नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम एकांकी संग्रह में संकलित एकांकी भोर का तारा पढ़ रहे थे। कल हमने भोर का तारा एकांकी के नायक का चरित्र चित्रण पढ़ा था, उसकी चारित्रिक विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम भोर का तारा एकांकी के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यदि प्रश्न आ जाता है कि भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो आपको इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, यह आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसमें आप जो भोर का तारा एकांकी है उसकी कथा वस्तु को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। कथा वस्तु जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भोर का तारा एकांकी की कथा वस्तु के अंतर्गत हम प्रमुख पात्र जो शेखर है उसकी जो साधना है, उसकी कला की जो साधना है, उसके बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार शेखर अपनी कला के प्रति, अपनी कविता के प्रति समर्पित है और कविता के प्रति समर्पित होने के कारण उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं चरित्र की, वो सब उसी प्रकार की हैं। उसमें कला का जुनून है, वह सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी पत्नी छाया से बहुत प्रेम करता है, उससे प्रेरणा लेता है, उसकी प्रेरणा से ही बहुत ही सुंदर महाकाव्य की रचना करता है जिसका कि नाम भोर का तारा है। किंतु उसी समय उसका जो मित्र है, जो कि एक राजनीतिज्ञ है, वह मित्र आकर के जब उससे कहता है कि किस प्रकार से आज जो सारे देश है उसकी किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, माधव कहता है कि आज सारा पंचनद भय से काँप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। माधव जब उससे इस प्रकार से प्रार्थना करता है तो माधव की इस प्रार्थना के बाद शेखर में जोश आ जाता है और वह सोचता है कि इस समय मेरा कर्तव्य यही है कि मैं अब माधव के कहे अनुसार देश की जनता के अंदर जोश की भावना पैदा करूं और इसके लिए मैं इस तरह की कविता लिखूं जिससे कि उनमें जोश पैदा हो। और फिर वह अपना जो महाकाव्य, जो कि इतने परिश्रम से लिखा गया, इतनी लगन और मेहनत से लिखा गया, उस महाकाव्य को अग्नि के हवाले कर देता है और उसको आग के हवाले करने के बाद वह जनता के साथ चला जाता है और जनता के बीच में जाकर के अपनी कविता के माध्यम से इस प्रकार से जोश उत्पन्न करता है जनमानस में कि वे लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें एक नए जोश की भावना वह पैदा कर देता है। तो इस तरह से ये जो एकांकी है, इसमें कला और देश प्रेम का जो संघर्ष है उसको यथार्थ के धरातल पर बताया गया है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यदि हम कहें तो इस कथा वस्तु के अंदर से ही हमको मिलता है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, या कहना चाहिए कि इस कहानी का, इस एकांकी का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम बिंदुवार भी लिख सकते हैं। और बिंदुवार लिखने के लिए हम सबसे पहला बिंदु जो ले सकते हैं वो ये है कि इसमें कर्तव्य पालन का संदेश दिया गया है। इसमें दो मित्र हैं, शेखर जो कि नायक है और एक उसका मित्र माधव जो कि राजनीतिज्ञ है। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हमको लगता है कि शेखर ने अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपना जो महाकाव्य है उसको आग के हवाले करके और देश प्रेम का संचार करने के लिए ऐसी कविता की रचना की कि जनता में जोश पैदा हुआ। इससे उसका जो कर्तव्य पालन है वह पता पड़ता है और उसके माध्यम से यह भी बताया गया है कि जिस तरह से जो सूर्य है वो परिभ्रमण करके हमेशा जो प्रभात जब होता है तो वो अंधकार को
का विनाश करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। संसार में प्रकाश फैलाना उसका अपना कर्तव्य है। उसी तरह से जो शेखर है वह भी जनता को आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है, शहीद होने की प्रेरणा देता है और स्वयं भी कर्तव्य पालन करते हुए अपने महाकाव्य को छोड़ करके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उद्यत हो जाता है और अपनी कविता के माध्यम से कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। तो शेखर का तो हमको स्पष्ट पता पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम माधव को भी देखते हैं। माधव जो कि एक राजनीतिज्ञ है, यद्यपि शेखर में और माधव में यह बात प्रारंभ में वार्तालाप होता है कि एक जो कवि है और उसमें और राजनीतिज्ञ में क्या अंतर है। तो जो शेखर है वह कहता है कि राजनीतिज्ञ कभी समस्याओं को सुलझाते नहीं हैं, बल्कि वो समस्याओं को सुलझाने का अभिनय करते हैं, और जो कवि होता है वह समस्या को सुलझाता है। तो माधव कहता है कि नहीं, कवि समस्या को सुलझाता नहीं है, बल्कि वह सब में सौंदर्य देखता है, इसलिए वह समस्या को भूल जाने में विश्वास करता है। पहले वार्तालाप में यह बात है, लेकिन अंत तक आते आते हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर शेखर अपने कर्तव्य का पालन बखूबी करता है, वहीं दूसरी ओर माधव भी उसके पास इस तरह की विनती लेकर के आता है। एक राजनीतिज्ञ होने के कारण उसे अपने राष्ट्र के प्रति चिंता है, उसे अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भान है, तभी तो वह शेखर से और छाया से यह याचना करता है कि तुम देश की रक्षा के लिए आगे आओ। तो यहाँ पर हमको कर्तव्य पालन की जो भावना है उसका संदेश इस एकांकी में देखने को मिलता है। इसी तरह से हमको देश प्रेम की जो भावना है वह भी इस एकांकी के माध्यम से देखने को मिलती है। अपना जो भोर का तारा ग्रंथ है उसको फाड़ करके आग में डालना और उसके बाद देश की रक्षा के लिए देश प्रेम को अपना पहला कर्तव्य मान करके जन समूह का नेतृत्व करके देशभक्ति के गीत गाना और लोगों में देश प्रेम जगाना, यह देश प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। तो उसके जो इस तरह के प्रयास हैं उससे हमको पता चलता है कि किस तरह से इस एकांकी का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा करना भी है। इसी तरह से जो संघर्षशीलता है उसकी प्रेरणा देना भी इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। शेखर जो है उसका जो द्वंद्व है, उसका जो संघर्ष है वो हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह सौंदर्य प्रेमी है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह उसे बहुत आकृष्ट करता है, छाया को वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी प्रेरणा से ही वह उस ग्रंथ की रचना करता है। छाया को इस बात का डर भी लगता है कि यह ग्रंथ कहीं खो ना जाए, कहीं इसे कोई चुरा ना ले। उसका भी उसके प्रति बहुत मोह है, उस ग्रंथ के प्रति, और वह छाया से बहुत प्रेम करता है। इसके बावजूद जब उसके सामने देश प्रेम की भावना आती है, अपने कर्तव्य पालन की भावना आती है, तो उसके मन में बहुत संघर्ष पैदा होता है और इस संघर्ष के बाद वह जो निर्णय लेता है वह निर्णय यह लेता है कि अपने ग्रंथ को आग में डाल करके जनता को त्याग बलिदान की प्रेरणा देता है। वो जनसमूह का नेतृत्व करता है और संघर्ष करने के लिए लोगों को उद्यत करता है, शत्रुओं का सामना करने के लिए लोगों में इस तरह की का जोश पैदा करता है अपनी कविता के माध्यम से। तो जिस तरह से जो प्रभात का सूर्य होता है अंधकार से संघर्ष करता है और उसको समाप्त करके नया आलोक फैलाता है, उसी तरह से शेखर जो है वह भी अपना जो कला का और कर्तव्य का जो द्वंद्व है उस द्वंद्व में से अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, अपने कर्तव्य को वह बड़ा मानता है और स्वयं आगे बढ़ कर के संघर्षशील बन कर के जनता को शहादत की प्रेरणा देता है। इसी तरह से हम इस एकांकी के उद्देश्य में यह भी ले सकते हैं कि समाज के सामने एक तरह से नया जो समाज के लिए एक नया प्रकाश इसके माध्यम से दिया गया है, एक नया आलोक दिया गया है। क्या आलोक दिया गया है कि भोर का तारा और प्रभात का सूर्य, जो इस एकांकी की जो अंतिम पंक्ति है वो अंतिम पंक्ति इस बात को स्पष्ट करती है कि कलाकार को किस तरह का होना चाहिए। प्रभात का जो सूर्य है वो जिस प्रकार से सारे संसार को नया प्रकाश और नई चेतना प्रदान करता है, सारी कालिमा को नष्ट कर देता है और अपने आलोक से पूरे सृष्टि को
चेतन कर देता है, उसी तरह से जो शेखर है वह भी भोर का तारा तो पहले था, लेकिन अब वह पूरी तरह से प्रभात बन जाता है। और जब वह छाया कहती है, जैसे ही वह महाकाव्य को आग में डालता है, छाया गिर पड़ती है और शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर कभी छाया की ओर देखता है और एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती है और फिर छाया जो है वह बहुत ही परेशान हो जाती है और वह कहती है कि माधव, तुमने जो आकर के शेखर से विनती की उसके कारण तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। यानी भोर का तारा जो था वह प्रभात को लाता है, और तुमने जब भोर का तारा नामक महाकाव्य को अपने मित्र शेखर के द्वारा अग्नि के हवाले करवा दिया, तो अब एक तरह से तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो माधव है वो कहता है कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया है, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। अर्थात कहने का आशय यह है कि समाज को इस एकांकी के माध्यम से एक नई प्रेरणा यह दी गई है कि कलाकार को किस तरह से अपनी कला का उपयोग करना चाहिए। कलाकार में एक जुनून होता है, उसकी कला होती है, कला से वह बहुत प्रेम करता है, वह कला के लिए जीता है। सच्चा कलाकार वही है जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपनी कला के लिए जिए। सब कुछ है, कला को सबसे सर्वोच्च स्थान देता है, लेकिन उस सब के बावजूद जब समाज के सामने किसी तरह की विपत्ति आती है तो उसे अपने कला का उपयोग जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। यह इस एकांकी के माध्यम से बताया गया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने, जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि कला और कर्तव्य, कला और देश प्रेम, इनमें जब भी संघर्ष हो तो कला को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और कला की उपयोगिता उसी में है जबकि वह देश का हित, समाज का हित कर सके। तो बच्चों, इस एकांकी का जो उद्देश्य है वो हम बिंदुवार इस तरह से लिख सकते हैं। धन्यवाद।